राष्ट्रीय सचिव और विधायक योगेश्वर जी के सामने प्रेस को सहभागी करेंगे। नमस्कार आप सभी को। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, जो आज कांग्रेस की दमनकारी नीति का चोटिल भी हुए हैं, माननीय राजन सिंह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अलका गुर्जर जी, मुख्य सचेतक आदरणीय जोगेश्वर जी, आदरणीय प्रमोद जी, सभी पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोग साथियों के माध्यम से आपके सहयोग के लिए भी धन्यवाद अर्पित करता हूं और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता का और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं। राजनीति में बहुत इस लंबे कालखंड में इस सरकार के खिलाफ एक ऐतिहासिक और जंगी प्रदर्शन में प्रदेश की जनता और कार्यकर्ता पहुंची, इसके लिए मैं आप सबकी ओर से सबका आभार प्रकट करता हूं और निंदा भी करता हूं राजस्थान सरकार की कि जिस प्रकार से लाठीचार्ज और वाटर कैनन का उपयोग प्रदर्शनकारियों के ऊपर किया गया। दुर्भाग्य है कि जहां लाठीचार्ज अपराधियों के लिए होना चाहिए, वो अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव आज जयपुर के घर पर हुआ और आप सब लोगों ने देखा है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहता हूं, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आप इतना सहमे हुए क्यों हैं? आज पूरे राजस्थान की जनता आपसे जवाब मांग रही है कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ क्यों खड़े हैं। राजस्थान की मातृशक्ति आपसे जवाब मांग रही है कि आप बलात्कारियों और दुष्कर्मियों के साथ क्यों खड़े हैं। ये राजस्थान का युवा जवाब मांग रहा है कि आप पेपर लीक करने वालों के साथ संलिप्त क्यों हैं। आज किसान चीख चीख कर कह रहा है कि फसल खराबे का कर्जा माफ का वादा करके आप हम सब लोगों के साथ धोखा क्यों किया। आज जिस प्रकार के विषय को लेकर नहीं सहेगा राजस्थान कैंप को, जिस प्रकार से राजस्थान की जनता का कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मिला है, उसके लिए मैं पुनः उन सब का आभार प्रकट करते हुए अभी मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया कि एनसीआरबी के आंकड़ों को उन्होंने जाहिर किया। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ, देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कभी दुष्कर्मियों के साथ खड़ा हुआ। जो पाप आपने किया है, राजस्थान की नारी शक्ति आपको कभी माफ नहीं करेगी। वीरा पन्ना, पद्मावती, अमृता देवी, काली देवी, हरी रानी का एक गौरवशाली इतिहास राजस्थान का। और जब इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र होता है तो आप कहीं कहीं अपराधियों और दुष्कर्मियों के साथ खड़े मिलते हैं। आपका मंत्री जब दुष्कर्म की चर्चा होती है तो कहता है कि मर्दों का प्रदेश है, शर्म आनी चाहिए आपको। जहां दुष्कर्म वाले मामले में अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख रखना चाहिए, आप अपराधियों के साथ खड़े दिखाई देते हो। आप बजरी माफियाओं के साथ खड़े दिखाई देते हो, आप नकल माफियाओं के साथ खड़े दिखाई देते हो। ये नहीं सहेगा राजस्थान। और आज मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद अर्पित करते हुए आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज और वाटर कैनन इस प्रकार ये दर्शाता है कि ये सरकार डरी हुई है, ये सरकार सहमी हुई है। अब नहीं सहेगा राजस्थान। आप सब लोगों का पुनः मैं अपनी ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हमें हमारे लीडर अपोजिशन माननीय राजन सिंह जी से आग्रह करूँगा वो अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो हम जयपुर की जनता से समय याचना मांगेंगे। लगातार 3 दिन से पुलिस प्रशासन के साथ हमारा संपर्क था, निर्धारित मार्ग था, और जिस प्रकार यातायात को बीच में खोला गया और जिस प्रकार जानबूझकर इस जयपुर के 5 रास्तों पर
हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के साधनों को रोका गया। जयपुर चारों तरफ से बंद हो गया, उसके कारण से यहाँ की जनता को तकलीफ हुई। 2100 बस और 7500 छोटे वाहनों के साथ ये जंगी प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन के दरमियान अमूमन हम देखा करते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल 1 बार 2 बार होता है, या 5 बार वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, 3 बार हल्का लाठीचार्ज हुआ, 12 कार्यकर्ता घायल हुए और हमारे कार्यकर्ताओं को और तो पैदल आते 10-11 हजार कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगा के विधानसभा के बाहर रोक दिया गया। उसके बाद भी ये जंगी प्रदर्शन था। हमारी बसें रोकी गई, जानबूझकर दूधू के पास एक ट्रक उल्टा, उस बहाने से हमारी सैकड़ों बसों को वहीं रोक दिया गया। ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है, जनता का अधिकार है। अगर ये राजस्थान नहीं सहेगा, इस अभियान को आगे लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने आज हमारी सभा की और हमारे प्रदर्शन की सफलता को देखकर जिस प्रकार ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, आसाम की चिंता कर रहे हैं, ये उनके खुद के आंकड़े हैं जो हर महीने पुलिस प्रतिवेदन के द्वारा जारी किए जाते हैं। साल भर के संकलन करते हैं कि महिला दुष्कर्म में खुद के आंकड़े ये कह रहे हैं, महिला पर अत्याचार में 34,368 मामले 2020 में, 40,220 मामले 2021 में और 44,407 मामले 2022 में दर्ज हुए। 29.21% की बढ़ोतरी है। और जो चालान महिलाओं का होना चाहिए महिला अत्याचार में, वो चालान सिर्फ 22,054 का हुआ 44,407 में से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही ये कह दिया था कि महिला दुष्कर्म परिवार के लोगों को गिरफ्तार करते हैं। हमारी सामाजिक ताने बाने पर भी उन्होंने एक तरह से आक्षेप किया। हमें उनके इस बात की निंदा करते हैं। और यही नहीं, राजस्थान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सब पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। निरंकुश पुलिस। और आज मुख्यमंत्री जी को जवाब तो ये देना चाहिए था कि वो कहते राजस्थान के आवाम को, जिन मुद्दों को हमने उठाया, 16 बार पेपर लीक क्यों, सचिवालय के अंदर अलमारी में 2 करोड़ 31 लाख और 1 किलो सोना क्यों, बाबूलाल कटारा को आरपीसी में नामजद क्यों, बीपी जरौली को क्लीन चिट क्यों, महिला दुष्कर्म के बढ़ते मामले क्यों, किसानों की नीलाम होती जमीन क्यों, 2 ब्लॉक के दिन में बिजली देने का वादा करने वाली सरकार अब अंधेरी नगरी चौपट राजा में क्यों 100 यूनिट बिजली फ्री करने के नाम पर इस बार बड़े बिल लोगों के हाथ में आए। स्मार्ट टेलीफोन के नाम पर आउटडेटेड टेलीफोन कंपनी को उपलब्ध करने के लिए जो कैंप लगा रहे हैं वो क्यों, अन्नपूर्णा किट के अंदर 50 करोड़ के टर्नओवर की शर्त प्रति जिले में लगाकर भ्रष्टाचार को, इनका जवाब देते तो ठीक रहता, और मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। कल विधानसभा का इस 15वें विधानसभा का सत्र का आखिरी दिन है। 1-2 दिन विधानसभा बढ़े। हमने आगे बढ़कर बात की कि लाल डायरी के मसले को लेकर झगड़ा और संघर्ष कांग्रेस के कल तक ट्रेजरी बेंचेस में बैठने वाले राजेंद्र गुड़ा जी के बीच में और कांग्रेस के विधायकों के बीच में रहा। ट्रेजरी बेंचेस में वो आज भी बैठे हैं। हमारे मदन दिलावर का निलंबन क्यों, 15वीं विधानसभा की शेष अवधि का मैंने आगे बढ़कर डायलॉग खोला है। मैंने महेश जोशी जी जो मुख्य सचेतक जी का कार्यवाही काम भी देखते, उनसे भी कहा है आओ विधानसभा के अंदर बहस करें, इस वर्ष परंपरा रही है। कल जो 5 बिल लेकर आ रही है सरकार, पर हम सरकार की पोल खोलें, पर सरकार इन बातों से डरकर जानबूझकर गतिरोध पैदा कर रही है। कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल बैठेगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें पधारेंगे, उसके बाद हम अपनी रणनीति बनाएंगे। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि पिछले कई वर्षों के पश्चात, और अब तक प्रेस के लोग मुझे कह रहे थे कि जयपुर का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन यहाँ हुआ, और
और आपने देखा होगा सुदूर बाड़मेर जैसलमेर से लेकर डूंगरपुर का कार्यकर्ता वहां तक कार्यकर्ता आया। अब जिन मुद्दों को लेकर हमने प्रदर्शन किया है, इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम अब आगे की लड़ाई अपनी प्रारंभ करेंगे। मोटे तौर पर यही कहना था कि सरकार ने आज लाठी तंत्र का जो इस्तेमाल किया है और जिसके कारण से हमारे कार्यकर्ता चोटिल हुए, हमारे कार्यकर्ता जो 12 लोग चिकित्सालय में भर्ती हुए, 10 आदमी राजस्थान हॉस्पिटल में गए, 2 आदमी SMS में गए, अभी जेर इलाज है। हम इस बर्बरता से रुकने वाले नहीं हैं। मोटे तौर पर यही निवेदन करना है। और जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये आंकड़े खुद के ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ ना तो शासन में व्यवस्था बची है ना कानून बचा है। मैं अब अलका जी से कहूँगा कि वो कुछ बातें आप करें। सभी को नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, योगेश्वर दत्त जी, बालकनाथ जी, वैसे तो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन मैं उस ट्वीट पे सबसे ज़्यादा एतराज़ जताना चाहूँगी जो आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनका महिला अपराधों में कंपटीशन, नहीं यहाँ नहीं है वहाँ ज़्यादा है, तो क्या आप जस्टिफाई करना चाहते हैं? बहुत शर्मनाक बयान है उनका ये, क्योंकि राजस्थान जो वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है, पद्मिनी की धरती है, हाड़ी रानी की धरती है, हमारे यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होना और संगठित अपराध का एक तरह से राजस्थान हब बन जाना। मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगी कि प्रतिदिन 109 महिलाओं के खिलाफ रेप, उत्पीड़न और छेड़छाड़ और व्यभिचार के मामले होते हैं। अस्पताल से लेकर स्कूल, स्कूल से लेकर घर और घर से लेकर थाना कमिश्नरेट तक अछूते नहीं है। वो बाहर के राज्यों के आंकड़े गिनाते हैं, लेकिन उन राज्यों के मंत्री ये नहीं कहते कि मर्द है, मर्दानगी है, इसलिए बलात्कार हो जाते हैं। उन राज्यों के जो मंत्री हैं, उनके पुत्रों पर, उनके परिवार के सदस्यों पर इस तरह के आरोप लगे और उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, ऐसा नहीं होता। वो अगर कंपटीशन ही करना चाहते हैं तो गुजरात से करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट से करें, जहाँ ऐसी विकास की गंगा माननीय मोदी जी की सरकार ने बहाई है। लेकिन महिला अपराध के बारे में उनका ये शर्मनाक बयान कि नहीं राजस्थान में इतना नहीं है, बाहर देखिए आप और भी ज्यादा है, तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं? क्योंकि गृह मंत्री भी वही है और कानून व्यवस्था को सुधारना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी से वो भाग रहे हैं। और 2018 की तुलना में कहा जाए तो महिला अपराध में 46% वृद्धि हो चुकी है। ये शर्मनाक है और इसके लिए गहलोत सरकार को माफी मांगनी चाहिए। उसके बजाय वो इस तरह की पोस्टिंग करके ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं यहाँ कम है, दूसरे राज्य में ज्यादा है। महिला मुद्दा नहीं है भाई साहब। महिला का जब श्राप राजस्थान की महिला का लगेगा तो कांग्रेस को पता लगेगा, क्योंकि राजस्थान की वीरांगनाएं अब इस सरकार को माफ करने वाली नहीं है। धन्यवाद। उसी का मेरा सवाल ये है कि आप ये बता रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, अगर पिछले बार की अपेक्षा इसमें कहीं शक नहीं है कि पिछले बार की प्रदर्शन से बेहतरीन रहा, लेकिन ये बेहतरीन में वसुंधरा राजे जी आप लोगों से दुनिया बनाए, तो आप कहाँ है? आप लोग के बीजेपी के बड़े नेता ही उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रदर्शन हम